दोस्तों सबसे पहले आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूं कि जिस तरह से हमने एसईओ किया है उस तरीके से एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने से क्या वाकई में गूगल में रैंक करते हैं। तो उसका प्रूफ आपको दिखाते हैं। चलिए देख सकते हैं, ये हमारा ब्लॉगर का डैशबोर्ड है। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं और इनमें से आपको कुछ पॉपुलर आर्टिकल को दिखाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आर्टिकल में 491 पेज व्यू आया है और इसके नीचे वाले आर्टिकल में 8759 पेज व्यू आया है और इसके नीचे वाले में देख सकते हैं 10,044 पेज व्यू आया है और 2 कमेंट भी आए हैं। और इसके बाद देख सकते हैं 7,510 पेज व्यू आए हैं और इनके टाइटल भी आप इस साइड देख सकते हैं जिसमें 491 पेज व्यू है। उसका टाइटल है मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। और दूसरा आर्टिकल का टाइटल है ये मैक्स वीवर के अनुसार सत्ता की विशेषताएं। इसमें कितने पेज व्यू हैं? 8,759 पेज व्यू। अगले आर्टिकल पर है आदर्श प्रारूप की विशेषताएं 2024। इस पर हैं 10,044 पेज व्यू। तो देख सकते हैं किस तरीके से हमने आर्टिकल लिखा है, जिस तरीके से गूगल में रैंक किए हैं। और इसी तरीके से और भी नीचे बहुत सारे आर्टिकल हैं जो गूगल में रैंक करते थे और उनमें अच्छा खासा ट्रैफिक आया है। यहाँ पर देख सकते हैं 3,000, 4,000, 5,000, 7,000, 6,000, 1,000 इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल में पेज व्यू आया है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरीके से हमने आर्टिकल लिखा है, इसका एसईओ कैसे किया है, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अपने मैं ब्लॉग की कैटेगरी बता दूं दोस्तों, ये आर्टिकल में एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल लिखे थे। ये सभी क्वेश्चन आंसर के आर्टिकल हैं, इसीलिए ये गूगल में रैंक करते थे। अगर आप किसी अन्य कैटेगरी के लिए आर्टिकल लिखेंगे तो आपको इसी तरीके से एसईओ करना है जिससे गूगल में रैंक करने के चांस बढ़ जाएँ। अगर आपकी कैटेगरी में कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और ऐसा नहीं है कि कोई भी आर्टिकल आपके रैंक नहीं करेंगे। आपको इसी तरीके से अगर आर्टिकल लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली गूगल में रैंकिंग मिलेगी। इसी तरीके से हमने एक और अर्निंग से रिलेटेड आर्टिकल लिखा था, तो चलिए आपको उसका प्रूफ दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चलिए उसको सर्च कर लेते हैं। आर्टिकल को हमने सर्च कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में 5,222 पेज भी आए हैं। और ये देख सकते हैं ये एप्लीकेशन का हमने यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में आर्टिकल लिखा था। इसका नाम है विडमेट कैश ऐप से पैसे कैसे कमाएं। 2023 में लिखा था, 2023 पूरा रैंक किया था और 2024 में भी कुछ समय रैंक करता रहा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने आर्टिकल बनाए हैं, इसका एसईओ किया है। अगर आप ये चीज़ अभी सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट आपको सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अभी ये साइट बंद हो चुके हैं। साइट बंद नहीं हुई है, बल्कि हमने इस कैटेगरी को बदल दिया है, यानी कि दूसरी कैटेगरी में उस ब्लॉग को ट्रांसफ़र कर दिया है और इस ब्लॉग को खाली छोड़ दिया है। इसलिए इसमें कोई ट्रैफिक नहीं आता अभी के समय में। और चलिए अब मैं आपको फाइनली दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमने आर्टिकल लिखा है और किस तरीके से एसईओ किया है। तो चलिए आपको इसी आर्टिकल को ओपन करके दिखा देते हैं, विडमेट कैश ऐप से पैसे कैसे कमाएं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल का पूरा पेज व्यू आ चुका है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है टाइटल, विडमेट कैश ऐप से पैसे कैसे कमाएं। यहाँ पर आप जो भी करंटली सन चल रही हो उसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 2024 डाल लेंगे। अगर आप 2025 में देख रहे हैं वीडियो तो और 2025 के अनुसार लिखना चाहते हैं तो 2025 भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पहला छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर आपको अपने इसी कीवर्ड को नेचुरली यहाँ पर इंक्लूड करना है। जिस तरीके से हमने पहले पैराग्राफ में नहीं किया, इसके बजाय दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। और देख सकते हैं यहाँ पर विडमेट कैश ऐप इतना लिख दिया है। और इसके अलावा हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, बहुत ही बेहतर रहेगा अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। यहाँ पर इस साइड यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं विडमेट कैश ऐप से पैसा कमाने के तरीके। कुछ इस तरीके से हमने आर्टिकल को लगाया है। इस तरीके से हमने कीवर्ड को लगाया है। और इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर H1 हेडिंग ये आ जाती है। यहाँ पर विडमेट कैश ऐप क्या है, विडमेट कैश ऐप से पैसे कैसे कमाएं इन हिंदी 2023। तो इस तरीके से हमने ये H1 हेडिंग लिखी है। H1 हेडिंग आपको मालूम होगा किस तरीके से लिखते हैं। तो ये हमने सबसे पहले हेडिंग लिखी, इसको H1 नाम दिया है। और इसके अलावा H1 हेडिंग में हमने मैन कीवर्ड को यहाँ पर इंक्लूड किया है।
इसके बाद नीचे की साइड आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज भी लगाई है और इमेज के अंदर भी एक कीवर्ड ऐड किए हैं ताकि इमेज का भी एसईओ हो सके। इमेज के अंदर ये सारे कीवर्ड विडमेंट कैसे पैसे कमाएं ये इंक्लूड किया है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है पैराग्राफ, विडमेंट कैसे से पैसे कमाने के बारे में जानने से पहले, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं H2 हेडिंग यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर भी विडमेंट कैश ऐप यूज करने के पहले ये मतलब हेडिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से है। यहाँ पर भी विडमेंट कैश ऐप को यूज किया गया है, यानी कि हमारा मेन कीवर्ड है विडमेंट कैश ऐप। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं विडमेंट कैश ऐप के बारे में जानकारी देते हैं, विडमेंट कैश ऐप क्या है। इसके अलावा दोस्तों हमने इस आर्टिकल में कीवर्ड को कई बार यूज किया है नेचुरल तरीके से। विडमेंट कैश ऐप ज़्यादातर यूज हुआ है। अब दोस्तों इसी तरीके से आपको भी नेचुरली तरीके से ही आपको कीवर्ड यूज करना है। अगर जहाँ पर यूज होना हो तो वहाँ पर बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका आर्टिकल के पैराग्राफ का वो स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, यानी कि पढ़ने वालों को अच्छा नहीं लगेगा। तो अब देख सकते हैं इसी तरीके से हमारा लंबा आर्टिकल है, तो यहाँ पर ज़्यादा दिखाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको पब्लिश कर देंगे अभी। और इसके बाद साइड बार में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं बहुत सारे। तो पहले नंबर पर ऑप्शन मिलता है लेबल का। यहाँ पर आपको मेन कीवर्ड एक बार लिख देना है, जो भी आपका टाइटल का कीवर्ड है उसको एक बार डाल देना है। फिर इसके बाद अपनी कैटेगरी के अनुसार जिस भी कैटेगरी का आर्टिकल है उसको भी आपको डाल देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है मोबाइल अर्निंग ऐप, और दूसरे नंबर पर लिखा है विडमेंट कैश ऐप से पैसे कैसे कमाएं, और कॉमा लगा करके अगले नंबर पर लिखा है अर्न मनी। तो इसी तरीके से आपको भी लेबल लिखना है। और इसके बाद इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लिंक पर। यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी अपने मेन कीवर्ड को ही लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लॉग का नाम है। यहाँ पर URL देख सकते हैं, इसको आप सर्च करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लॉग अभी लाइव है। और आपको यहाँ पर परमानेंट लिंक कहते हैं इसको, तो यहाँ पर मन पसंद के मुताबिक स्थायी लिंक आपको इस पर क्लिक करके फिर आपको यहाँ पर अपना मेन कीवर्ड लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है विडमेंट कैश ऐप से पैसे कैसे कमाएं इन हिंदी। यहाँ पर इन हिंदी भी डाल दिया है क्योंकि लोग ये भी सर्च करते हैं। और इसके अलावा इसको बंद कर देते हैं। इसके अलावा अगले ऑप्शन पर चलते हैं तो आता है यहाँ पर खोज का ब्यौरा। इसको इंग्लिश में सर्च डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। यहाँ पर भी आपको अपने मेन कीवर्ड को ही इंक्लूड करना है। और देख सकते हैं क्या आप विडमेंट कैश ऐप से पैसे कमाना चाहते हैं, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी इंक्लूड किया है अपने कीवर्ड को। 2 बार भी यूज किया है, देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद इसको बंद कर देते हैं। अब आ जाती है बारी सबसे लास्ट के आर्टिकल के सबसे लास्ट हिस्से में। तो यहाँ पर भी हमने विडमेंट कैश ऐप से पैसे कैसे कमाएं इसको भी इंक्लूड किया है, यानी कि उससे रिलेटेड कीवर्ड डाला है। तो चलिए अब दोस्तों आपको अगले दूसरे आर्टिकल का रिव्यू आपको दिखाते हैं, उसमें किस तरीके से आर्टिकल लिखा है, उसका रिव्यू कैसे किया है। तो इसको यहाँ से बैक कर देते हैं और चलिए आपको वो वाला आर्टिकल दिखाते हैं जिसमें ज़्यादा पेज व्यू आया है, यानी कि ज़्यादा ट्रैफिक आया है। कौन सा था उसको, ये वाला 10,044 वाला। और इसको ओपन करते हैं। आदर्श प्रारूप की विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये भी 2023 का लिखा हुआ आर्टिकल है। इसको हमने इस तरीके से लिखा, पहले ही वो टाइटल डाल दिया जो ज़्यादातर सर्च होता था, और इसके बाद इंग्लिश में डाल दिया आदर्श प्रारूप की विशेषताएं इन हिंदी। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं पहले पैराग्राफ में हमने इस कीवर्ड को यूज किया है, आदर्श प्रारूप की विशेषताओं, ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा आ जाते हैं अगले आर्टिकल में, अगले पैराग्राफ में, तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। इसके बाद दोस्तों आती है बारी अपनी हेडिंग डालने की। तो यहाँ पर देख सकते हैं H1 हेडिंग डाली है। यहाँ पर भी हमने उस कीवर्ड को यूज किया है। इसके बारे में कुछ जानकारी दी है, और यहाँ पर कीवर्ड को भी यूज किया है नेचुरल तरीके से। और इसके बाद देख सकते हैं इसमें कीवर्ड को कम यूज किया गया है, और क्योंकि इस कीवर्ड में आर्टिकल कम हैं तो इसलिए हमारे ये ब्लॉग पोस्ट रैंक कर गया था, इसलिए इसमें बहुत सारा ट्रैफिक आया था। इसमें हमने मेन कीवर्ड को ज़्यादा यूज नहीं किया क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं तो उनको ज़्यादा पढ़ने में परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कीवर्ड को यूज नहीं किया है। इसके अलावा इसी तरीके से लास्ट में एक बार यूज किया था, शायद इसमें नहीं है, सॉरी, लास्ट में यूज नहीं किया। तो आ जाते हैं बारी साइड बार की। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदर्श प्रारूप की विशेषताएं, यहाँ पर कीवर्ड को डाला है लेबल वाले ऑप्शन पर। इसके बाद डाल दिया है
कॉमा लगाकर यहाँ पर द एजुकेशन ये हमने कैटेगरी बनाई थी। इसके बाद किस विषय का ये आर्टिकल था, ये हमारा समाजशास्त्री विचारक प्रथम और BA 3rd ईयर। ये सारी चीज़ें हमने लेवल के ऑप्शन पर डाल दी थी। और इसके बाद लिंक पर ऑप्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी उसी कीवर्ड को लगाया था हमने, देख सकते हैं आदर्श प्रारूप की विशेषताएं इन हिंदी, इस तरीके से यहाँ पर लिंक लगाया था, परमानेंट लिंक। इसके बाद आ जाते हैं खोज का ब्यौरा की बारी। तो यहाँ पर भी हमने उसी कीवर्ड को इस तरीके से लिखा है, यानी कि अपने मेन कीवर्ड को यहाँ पर भी लगाया है। आगे पीछे लास्ट बीच में मतलब कहीं पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट में लगा दिया था आदर्श प्रारूप की विशेषता इन हिंदी। ये चीज़ जो है ना, जो कोई जैसे कोई भी व्यक्ति आता है गूगल पर तो सर्च करता है, तो ये जो सर्च डिस्क्रिप्शन है आर्टिकल के टाइटल के नीचे दिखाई देता है ये सर्च डिस्क्रिप्शन, और जब वहाँ पर दिखाई देता है तो वहाँ पर रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने मेन कीवर्ड को यहाँ पर भी डालना ज़रूरी होता है SEO के लिए। इसके अलावा आपको SEO करने के लिए आपको आर्टिकल में अपने इंटरनल लिंकिंग करनी होती है। तो मैंने इस आर्टिकल में इंटरनल लिंकिंग नहीं किया क्योंकि इस आर्टिकल से रिलेटेड अभी आर्टिकल लिखा नहीं था, और देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनल लिंक नहीं है। आप चाहें तो अपने दूसरे आर्टिकल का लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं टाइटल डालकर, और इसके अलावा किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक भी, रिलेटेड आर्टिकल का लिंक भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उससे SEO थोड़ा और बढ़ जाता है, यानी कि गूगल के में रैंकिंग बहुत अच्छे से मिलने लगती है। हालांकि ये आर्टिकल सर्च करने पर ये ब्लॉग पोस्ट हमारा गूगल पर फर्स्ट पेज पर और पहले नंबर पर दिखाई देता था। अभी ये साइट बंद हो चुकी है, तो अभी इसमें कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है। अगर इसको कन्वर्ट ना किया होता तो अभी भी इसमें 10 की जगह 20,000 तक का ट्रैफिक हो चुका होता, क्योंकि बंद किए हुए लगभग 6 से 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने पहले हमने इस साइट को बंद कर दिया था और इसकी कैटेगरी बंद कर दी थी। अभी वो डोमेन है इसी नाम से, और उसका कैटेगरी दूसरी हो चुकी है, मतलब मनी से रिलेटेड उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसी भी आर्टिकल का SEO कर सकते हैं, अपने आर्टिकल को SEO फ्रेंडली बना सकते हैं और गूगल में हाई रैंकिंग पा सकते हैं। आपकी आर्टिकल का कैटेगरी लो कंपटीशन वाला होना चाहिए, जिससे आपको रैंकिंग बहुत ही जल्दी मिल सके, क्योंकि अगर हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड पर लिखेंगे तो आपको रैंकिंग मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जल्दी तो नहीं मिल पाएगी, टाइम लगेगा इसमें बहुत ज़्यादा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू।